सर जी हम ई कॉमर्स करना चाह रहे हैं, हम उसके लिए टिकटॉक एड्स लें या फेसबुक एड्स लें? अच्छा जी, सबसे पहले आप इन दोनों चीज़ों के फ़र्क को आप समझ लें। टिकटॉक ऐड और फेसबुक ऐड क्या होता है, इनके बेनिफिट्स क्या मिलते हैं। देखें, अगर आप टिकटॉक की बात करते हैं तो टिकटॉक को अभी एड्स का प्रोग्राम लॉन्च किए हुए 3-4 साल हुए हैं, जबकि फेसबुक को एड्स का प्रोग्राम लॉन्च किए हुए तकरीबन 10 साल हो चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा डाटा किसके पास है? फेसबुक के पास है। फेसबुक का जो ऑडियंस नेटवर्क है ये बहुत ज़्यादा है और तकरीबन 3 बिलियन से ज़्यादा तो फेसबुक के पास ऑडियंस है। टिकटॉक की ऑडियंस इससे कुछ कम है। अच्छा, अब आपको यूजर एक्टिव तो नजर आता होगा टिकटॉक के ऊपर, लेकिन टिकटॉक के ऊपर एक फायदा भी है, एक नुकसान भी है। जैसे ही आप टिकटॉक के ऊपर एड स्टार्ट करते हो, आपको अचानक से एक बूस्ट मिल जाती है। आपने $10, $15, $20 स्पेंड करने, आपको डेली के 30, 40, 50 ऑर्डर मिल जाएंगे। तो अचानक से स्टूडेंट या न्यू भी जैसे वो स्टार्ट करता है, वो इतना खुश हो जाता है कि यार मेरी तो मौज लग गई टिकटॉक से, मुझे इतने ऑर्डर मिल गए। लेकिन इसका जो नेक्स्ट लेवल होता है वो ये होता है कि इसकी स्केलिंग नहीं हो रही होती और इसके बाद आपको कभी ऑर्डर 10 लगे तो कभी एक भी नहीं लगेगा, कभी 10 लगे तो कभी 5 लगेंगे, कभी आपके 10 लगे तो कभी आपके 20 लग जाएंगे। मतलब इसके अंदर मैच्योरिटी कोई नहीं है। ना तो टिकटॉक की एड्स के अंदर मैच्योरिटी आपको मिलेगी, ना ही टिकटॉक की ऑडियंस के अंदर आपको मिलेगी। उसके रीजन ये होती है कि टिकटॉक की ऑडियंस में उस तरह की मैच्योरिटी नहीं है। ये स्क्रॉलिंग करती जा रही है जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। इसने अचानक से कोई चीज देखी, अच्छा देख के ठक अच्छी लगी तो ऑर्डर कर दिया। जब ऑर्डर किया 2 दिन बाद आपने जब डिलीवरी के लिए इसको पहुंचाना होता है, ऑर्डर कंफर्म भी कर दिया, बंदा कहता नहीं यार ये तो मैंने लेना ही नहीं था। वो उस जोश में, उस कंसेप्ट में बैठा होता है और अजीब कैफियत में होता है, ठक करके ऑर्डर दे देता है। अच्छा, फेसबुक पे इस तरह का सीन नहीं होता। फेसबुक के ऊपर एक तो स्टार्टअप में आपको ऑर्डर नहीं आएंगे, अगर आप वेबसाइट पे सेल्स लेते हैं मुश्किल आएंगे। जब इसकी एड्स की स्केलिंग होना स्टार्ट हो जाती है, इसके ऊपर ऑर्डर अच्छे आना स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर आप इसको ग्रो कर सकते हैं, इस लेवल तक ले जा सकते हैं कि आप डेली का 100, 200, 300, 400, 500, 1,000 ऑर्डर निकाल सकते हैं। लेकिन आफ्टर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद, स्केलिंग करने के बाद, ये है लॉन्ग टर्म, जिसको एक आसान में कह सकते हैं कि भाई ये लाइफ टाइम है, उसकी लाइफ कोई नहीं है, वो एक जुगाड़ी काम है। जुगाड़ी इस तरह नहीं भी कह सकते, कह भी सकते हैं देखो बूस्टअप तो मिल जाएगा, खुश हो जाओगे, लेकिन आपको कि मैंने सारी उम्र चलना ही टिकटॉक के ऊपर है, तो ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभार होगा कि कभी कोई प्रोडक्ट ही ऐसी मिल गई जो टिकटॉक पे बड़ा वायरल है, टिकटॉक पे जा रही है, वहां से बिक रही है और आपको फायदा हासिल हो सकता है। तो ये एक चीज है। अगर आपने टिकटॉक से पैसे कमाने हैं ई कॉमर्स के थ्रू, तो उसका एक बेहतरीन सोर्स है टिकटॉक। आपकी वीडियोस को वायरल करता है। आप आए दिन अपनी ये वॉच है, स्मार्ट वॉचेज है, गैजेट्स है, एयरपोर्ट्स है, एयरबड्स है, उसकी अनबॉक्सिंग करें जी। अस्सलाम वालेकुम जी, आपके सामने प्रोडक्ट है, बहुत जबरदस्त चीज है। टिकटॉक आपको व्यूवरशिप बहुत ज्यादा देता है जितनी फेसबुक नहीं देता। अब आपकी ऑर्गेनिक इतनी ट्रैफिक आ जाएगी कि उसमें चांसेस होते हैं कि आपको ऑर्डर आना स्टार्ट हो जाए, जबकि फेसबुक के ऊपर तो आपने एड्स के ऊपर डिपेंड करता है, वहां से काम चलाना होता है। तो अगर आप टिकटॉक की तरफ जाना चाहते हैं तो आप अपनी विदाउट स्पेंडिंग एड आप चले जाएं, वायरल हो जाए किसी भी तरह। और अगर फेसबुक पे आना है तो एड्स के थ्रू आप अपने ऑर्डर ले लें। लेकिन एट द एंड यही है कि आपको बेनिफिट कहाँ मिल रहा है? फेसबुक के ऊपर मिल रहा है और फेसबुक के ऊपर फोकस करना है, लेकिन टिकटॉक भी सीख लें तो उसका फायदा है। थैंक यू सो मच बेटा।